मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। मेष राशि और अप्रैल का महीना है जिसे अंग्रेजी में एरिस भी कहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जन्म पत्री में चंद्रमा जिस हाउस में होता है, जिस राशि में होता है, वही आपकी राशि होती है। जैसे मैं आज एरिस की बात कर रहा हूं तो नंबर 1 में चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में होना चाहिए। आप अपनी कुंडली खोल के देखें, उसमें लगन लिखा होता है और जहां 1 नंबर लिखा है वही मून है। तो मैं आज आपकी बात कर रहा हूं, यानी आपकी मेष राशि है। और यदि आपका मून 5 नंबर में है तो आपकी सिंह राशि है। मीन में है तो आपकी, अगर मान लीजिए मीन राशि में, यानी चंद्रमा अगर 12 नंबर पे है तो आपकी मीन राशि है। चंद्रमा 6 नंबर पे है तो आपकी स्वभाव तक कन्या राशि हो जाती है। तो आज जिक्र है मेष राशि का। मेष राशि बहुत महत्वपूर्ण राशि, कई कारणों से। सबसे पहले गंडमूल की भी ये राशि बनती है। अश्विनी नक्षत्र पहला ही गंडमूल का है। ऐसे ही मीन राशि भी गंडमूल की बनती है। ये आदि और अंत 2 राशियां हैं। उसका अंतिम नक्षत्र रेवती गंडमूल का है और मेष राशि का पहला नक्षत्र अश्विनी भी गंडमूल का है। तो जिन लोगों का मेष राशि में जन्म हुआ है उनको इस बात को ध्यान देना चाहिए, कहीं अश्विनी नक्षत्र में तो जन्म नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्या गंडमूलों की उन्होंने पूजा करा ली। क्या होता है पूजा ना कराएं तो स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है। वैसे आप एग्रेसिव हैं, गुस्से वाले हैं, स्वाभिमानी हैं, बॉडी बनाने का शौक है, खेल से शौक है, घूमने फिरने के शौकीन हैं, सौंदर्य प्रिय लगता है। जहां मेहनत की बात है पीछे हटने वाले नहीं है, चाहे बात पुलिस की हो, मिलिट्री की हो या किसी की सुरक्षा की बात हो। तो स्वभाव से ही एक क्षत्रिय, एक योद्धा की तरह हैं आप। तो उसमें बहुत जरूरी हो जाता है अगर अश्विनी नक्षत्र में ही आपका जन्म हुआ है। अश्विनी, भरणी और कृतिका, ये 3 नक्षत्र मेष राशि में आते हैं। तो अगर ऐसा है तो आपको गंडमूलों की पूजा करवानी चाहिए। और ये पूजा उसी दिन होती है जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो, यानी अगर आपका जन्म अश्विनी नक्षत्र में है तो पूजा भी तभी होगी। चलिए, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख में क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। अप्रैल का महीना, कुछ काम करने का मन करेगा। थोड़े से उदास हैं, थोड़ा मूड ठीक नहीं है, लेकिन ऑफिस जाके काम करने का मन करेगा। कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी आने वाली हैं, उसके लिए चिंतित हैं। किसी को कुछ देना है और अगर वो काम पूरा नहीं होता तो तकलीफ होती है। कोई कर्जा है, उससे चुकाना है, और अगर फंड्स हमारे पास नहीं है, या अगर हमने कोई चीज़ खरीदी है उसके चुकाने के लिए पैसे कम पड़ गए हैं, तो पैसा ज़्यादा कमाने की बात इन 2-3 दिन में आपके लिए इंपॉर्टेंट रूप से, मुख्य रूप से सामने आने वाली है। थोड़ी तंगी होगी तो उसकी चिंता ना करें, अपनी स्ट्रगल जारी रखिए। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए जो आपने प्रयास किया था उसमें लोगों ने वायदे भी किए हैं। हालांकि वो बातें पूरी होने वाली नहीं है, स्ट्रगल जारी रहेगी, लेकिन हिम्मत नहीं हारिए, अपनी मेहनत जारी रखिए। अपने यार दोस्तों से भी आप डिमांड कर सकते हैं। यदि आपका कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड कार्य है, या केमिकल से रिलेटेड कार्य है, या प्लास्टिक से, या आप डॉक्टर हैं, या आपकी दवाइयों की दुकान है, तो मुझे लगता है ये समय अनुकूल है। स्ट्रगल ज़्यादा है। अगर आपका प्रॉपर्टी डील का काम है, प्लम्बिंग का काम है, तो मुझे लगता है मेहनत ज़्यादा करें, रिजल्ट ज़रूर आ जाएंगे। चलिए, 5, 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं। खर्चे हैं, कुछ शुभ काम में रुपया इन्वेस्ट हो सकता है, घर के लिए कुछ खरीदारी हो सकती है, कुछ जेवर, कुछ कपड़े, कुछ शादी के दृष्टिकोण से खर्चे होने वाले हैं। और ये अच्छा ही है, इसमें आप किसी मांगलिक या शुभ कार्यों में खर्चा करने जा रहे हैं। हो सकता है परिवार में बेटी का या बेटे की शादी के लिए आप कुछ परचेजिंग कर रहे हो, तो बहुत अच्छा समय गुजरेगा। खर्चे होंगे, इसका ध्यान रखिएगा। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 7, 8, 9 ये दिन बहुत अच्छा है, मूड बहुत फ्रेश है, मित्रों का सहयोग मिल रहा है, बच्चे भी साथ में हैं, और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने का कोई योग बनेगा। और मुझे लगता है कुछ मोटिवेशन भी होने वाला है। कुछ आप व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी कुछ सोचने वाले हैं, और बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ डिस्कशन परिवार में होने वाला है। तो कुल मिला के ये अच्छा योग। और 8 तारीख की अमावस्या भी है। अमावस्या वाले दिन क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कुछ वस्त्र, धोती, कुर्ता लेके मंदिर में पंडित जी को दे देना चाहिए, या किसी गरीब की मदद कर देनी चाहिए।
ऐसा करने से फायदा होता है। और कुछ ना कुछ जैसे नारियल वगैरह है, अपने सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के पीपल के नीचे रखने से भी फायदा है। 9, 10, 11, 12 तारीख की बात करते हैं। 9 तारीख को चैत्र मास के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाण मंत्र है। इस मंत्र की नवरात्रों में रोज 1 माला जाप करें। एक छोटी सी विधि है, एक कटोरी में जल, जल के अंदर 2 छोटी इलायची और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका 1 माला जाप करने से वो जल घर में छिड़क दें तो वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। वो जल का चरणामृत रूप में सेवन कर लें तो शरीर के अंदर कांति और तेज आने लगता है। और बहुत सारी मनोकामनाएं जैसे विवाह का ना होना, संतान का नौकरी ना लगना, हेल्थ इश्यूज हों तो वो ठीक होने लगते हैं। ऐसा देवी भागवत पुराण में स्वयं भगवती राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य को कहती हैं। तो यू कैन डू ऑल्सो, इज ए वंडरफुल। चलिए आगे चलते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। नवरात्रों के दिन हैं और सवेरे सवेरे उठ के नवरात्रों में ऐसा भी करते हैं कि देवी माँ की पूजा करते हैं। और नवरात्रों की कुछ खास बातें भी हैं। 4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। प्रतिमा का स्थापन होता है, ज्वार बीजना होता है, और ज्वार बीजने के साथ साथ महत्वपूर्ण है मूर्ति पूजन भी करना, देवी माँ की फोटो भी लगा लेते हैं और देवी की आराधना करना। ये सारे काम आपको करने चाहिए। अभ्यंग स्नान भी इसके अंतर्गत होता है। तो ये देवी माँ की आराधना की खास बातें। नवरात्र हैं, देवी की कृपाएं आपको चाहिए तो दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। रोज का 1-1 अध्याय पढ़ें, आपकी मांगलिक इच्छाएं अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। 17 को मंगल वक्री हो रहा है। मंगल वक्री यानी आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो फास्ट ड्राइविंग से बचें। क्रिकेट वगैरह खेलें तो ध्यान रखें चोट इत्यादि ना लगे। मंगल वक्री में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि मार्स आपके 8th हाउस जो कि आयु से रिलेटेड है और एसेंडेंट से रिलेटेड है, उसका स्वामी हो जाता है। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बाहर का अवॉइड करिएगा। बाहर का अवॉइड करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दोस्तों के साथ सहयोग बनाए रखिएगा, उनकी कुछ मदद कर सकें तो अच्छा है। हालांकि उनको फाइनेंशियल अगर आप हेल्प करते हैं तो ये ध्यान में रख के करिए कि वो फिर वापसी के योग उसके कब बनते हैं। ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करें तो 22 तारीख में खास बात यह है, हनुमान जयंती है, चैत्र मास की पूर्णिमा भी है। क्योंकि मेष राशि है, हनुमान चालीसा तो रोज पढ़ना चाहिए। और खास करके हनुमान अष्टक, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, उनके आशीर्वाद आपको अवश्य मिलते रहते हैं। और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी पॉजिटिव रखिएगा। छोटी छोटी बातों पे तनाव नहीं होना चाहिए, उसको अवॉइड करें। और 24, 25, 26 तारीख की अगर यात्रा करें तो शुक्र का एक मेष राशि में प्रवेश हो जाता है। वीनस इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ 2nd हाउस एंड द 7th हाउस। एरीज एसेंडेंट या एरीज जब आपकी राशि बनती है तो शुक्र मार्केश होता है। शुक्र के ऊपर सूर्य का एक प्रभाव आ जाता है, राहु का प्रभाव आ जाता है। तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इस प्रॉब्लम का कारण एक अन्य स्त्री भी हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या आपका बॉयफ्रेंड भी हो सकता है। बी केयरफुल, क्योंकि ये समय गलत फहमियां शुरू हो सकता है। तो आप इस बात का अच्छी तरह ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 26, 27, 28 तारीख की स्थितियां अनुकूल हैं। कुछ थोड़ी फिजिकली आप अपसेट रहेंगे, हो सकता है कुछ बीमार इत्यादि के हों, और या कोई क्रिकेट या मैदान में खेलते वक्त चोट लगे, उसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, उसके बाद 28, 29 को भाग्य साथ देगा आपका। और 30 तारीख तक की स्थिति में 2 बातें हैं, बुध वक्री हो जाएगा और शुक्र अस्त होगा। शुक्र अस्त होगा तो नेचुरली हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में प्रॉब्लम होगी या आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बीच में कुछ तनाव देखा जा रहा है। और मुझे लगता है ऐसे में आपकी जॉब के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। आपके बॉस के प्रति जो जवाबदेही है, अगर आप टाइम पे पूरा नहीं करते हैं तो कुछ नेगेटिव भी बातें हो सकती हैं और उससे आपका मूड खराब हो सकता है। मुझे लगता है मेष तुमको एक पुखराज रत्न 5.25 या 6.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में पहनना चाहिए, रूबी रत्न पहनना चाहिए और मूंगा रत्न धारण करने से हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6
हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।